तत्त्वं समस्तसंकल्प विकल्पमुक्तम् स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम् जानन्ति योगिन स्वयमेव तत्त्वम् जानन्ति योगिन स्वयमेव तत्त्वम्। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। बोलो धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। कैसे कर्म छले कैसे बंध टले, कैसे कर्म छले कैसे बंध टले। इच्छा सुनने की आगे बढ़ी, ते भाव भाव के मन के भरम, तो ही ठहरेगा चित में धर्म। नित्य वंदन करे श्रद्धा मन में भरे। बोलो नित्य वंदन करे श्रद्धा मन में भरे। होवे हल्के हमारे करम, ऐ सतगुरु तेरी शरण। मिट जाए जन्म और मरण, बहु दुख सहे कितने कर्म गहे। बहु दुख सहे कितने कर्म गहे। अब तो सत्य पे चले चरण, ऐ सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारा हाथ थाम करके मेरे जीवन की रक्षा के वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय अम्मा जी महाराज, जन्म की सार्थकता प्राप्त करने हेतु जिन्होंने हमारे उंगली पकड़कर सतगुरुओं के चरणों में हमें समर्पित किया, वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माताजी, जिन वाणी का जल पान करने के लिए आए हुए देवानुप्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। लाखों की जिंदगी जिन्होंने बनाई, लाखों को जिन्होंने मार्गदर्शन देकर उस पार कर दिया, चराचर के प्रति करुणा की बरसात करने वाले परमात्मा महावीर जी, केवल ज्ञान होने के पश्चात जब समूह शरण में विराजमान होते हैं तो उनके मुख से दिव्य ध्वनि निकलती है और वो दिव्य ध्वनि गड़गड़ाहट करके आती है।
1 योजन तक आवाज जाती है, यानी 12.5 किलोमीटर लगभग। और वो देश न जो बरसी है, दिव्य ध्वनि जो बरसी है, महान कल्याणकारी हमारे लिए है, या जिनको करना है उनके लिए है। कल्याण की कामना करने वाले परमात्मा महावीर ने कहा, लभंती व्यूला भोगा लभंती सूर संपया लभंती पुत्र मित्तम एगो धम्मो न लभई। प्यारा सूत्र है, एक एक सूत्र जिनका एक एक शास्त्र है, एक एक सूत्र। और परमात्मा की ये वाणी दिन में 3 बार निकलती है और रात में 3 बार निकलती है। ऐसे टोटल 6 बार निकलती है। एक एक मुहूर्त करते हुए 3 बार दिन में और 3 बार रात में निकलती है। और श्रोतागण अंतरंग को शांत करते हुए सुनते हैं, और वे सुनते हैं तो सुनाने वालों ने भी कह दिया, लभंती विवला होगा लभंती सूर संपया लभंती पुत्र मित्तम चेगो धम्मो न लभई। 2 दिन पहले मैंने गाथा ली थी और आज वापिस ले रही हूं, उसके पीछे राज है। विपुल भोग सामग्रियां मिली है, वो भोग सामग्रियां ने रोटी कपड़ा और मकान सब आ गया उसमें, विपुल सामग्रियां मिली। कई तो ऐसे कि वर्ल्ड में कोई 1 नंबर पर है, कोई 10 नंबर पर है, उनके भी नाम आ रखे हैं। इतने धन से अमीर लोग हैं, इतनी सामग्रियां उनके पास है। हमको नहीं मिला ऐसा नहीं है, हमको भी मिले थे। हमने ज्यादा होशियारी दिखाई और गंवा दी सारी, ज्यादा होशियारी नहीं चलती। लभंती विवला लभंती सूर संपया, स्वर्ग लोक में जाकर भी अनंत बार आए हैं, वहां भी अनंत जन्म किए। एक अनुत्तर विमानवासी देवता छोड़ो तो बाकी सब जगह जीव जाकर आया। कभी देव बना, कभी देवी बनी, कहीं स्वर्ग का भंगी बना, कभी चम्हार बना, देवलोक में। कभी भवनपति देव, असुर काय, राक्षस की वृत्ति में चले गए, राक्षसी योनि में चले गए, जिसको हम व्याणमंत्र कहते हैं। भूत पलित ये व्याणमंत्र देवता है। प्रभु सब कुछ मिला है गौतम स्वामी को। एगो धम्मो न लभई, जो शाश्वत धर्म है, परम आनंद का दाता है, परम सौख्य का दाता है, ऐसा धर्म नहीं मिला। आज मनुष्य सोचता है कि मैं जी रहा हूं, परंतु सच्चाई तो कुछ और ही है। मैं जी रहा हूं कहता है, मनुष्य सोच रहा मैं जी रहा हूं। ठीक से चिंतन करो तो मैं मर रहा हूं। आयुष्य के धागे धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। जन्म से धागा आयुष्य का प्राप्त और मौत पर धागा टूट जाता है। जन्म और जीवन के बीच, जन्म और मौत के बीच में जीवन का जो धागा है, और उसमें व्यक्ति कहता है मैं जी रहा हूं। हकीकत में देखे तो यह बात गलत है, कोई जी नहीं रहा, भी मर रहा है। जीता वो ठीक है जिसके रोम रोम में धर्म बसा है, हड्डी की मिंजी मिंजी में धर्म बसा है। सिर्फ क्रिया धर्म धर्म नहीं, उसके साथ विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए, सत्संग चाहिए, स्वयं को बदलने की चेष्टा करना, तब तो जी रहे हो, नहीं तो सभी मर रहे, मरते मरते। हर कोई सोच रहा है तो मैं जी रहा हूं। प्रभु ने कहा नहीं, हम रोज मर रहे हैं। जिससे हम जीवन कहते हैं वो सारी मौत की विधि है, मरघट की ओर चल रहे।
मरमर के जीना ये कोई जीना नहीं है, तो वो लाशें हैं सारी, और संसार में अधिकतर लाशें है। होश पूर्ण तो जीवन जीता जिया जाता है, होश पूर्ण उसको तो हम जीवन कह सकते। और वो संसार में होश नहीं, संसार में तो जीवन बेहोशी का है। संसार यानी बेहोशी से जिंदगी पार करना। कितनी बेहोशियां छिपी है। कोई शराब से बेहोश बने हैं और कोई मोह कर्म से बेहोश बन गए। निर्णय नहीं कर पा रहे, सत्य क्या असत्य क्या, निर्णय नहीं कर पा रहे। एक आदमी जिसको शराब पीने की बहुत लत पड़ गई, बहुत शराब पीता और रोज पत्नी चिढ़ती, आज पी के आ गए, पी के आ गए। रोज पत्नी चिढ़ती है, पी के आई है। रोज कहता है मैं कल नहीं पीऊंगा, कल है ही कहाँ। हर कल आज बंद कराता है। भूत और भविष्य कुछ नहीं है तो वर्तमान। निश्चय से कहे तो वैसे 3 काल भी कह सकते। और पत्नी को कहा मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, मैं कल शराब नहीं पीऊंगा। अब पत्नी कब भरोसा करे, रोज कहे काले नहीं काले नहीं काले नहीं, और वो वही करता जा, वही करता जो कल किया था वो आज कर रहा है। ऐसे ही पुनः चला गया। शाम हुई और कदम मधुशाला की ओर, पांव मधुशाला की ओर चले गए। दोस्तों के संग बैठकर शराब पी रहे, और आज तो थोड़ा ज्यादा ही पी ली उसने, बहुत ज्यादा पी ली। अब इतनी ज्यादा पी ली कि उसको चलना भी मुश्किल हो रहा है। आपकी नरगरी में शराबी नहीं है ऐसा नहीं है, जैनियों में भी है। नाम तो क्लियर नहीं करूं, है। और वहां पर लड़खड़ाते लड़खड़ाते कभी गाड़ियों से टकराता, कभी स्कूटर से टकराता, कभी बैलगाड़ी से टकराता, कभी नाली में जाकर पड़ता, कोई जाता बाहर निकालता और उसको रवाना। इतनी ज्यादा पीली संभल में। जो बैलेंस रखने वाला वो छोटा मेंदू बेहोश हो गया है। और घर आया। पत्नी ने अंदर से घर बंद, दरवाजा बंद नहीं किया तो वो आ गया अंदर। ये गिरने गिरने बार बार गिरने के कारण चेहरे पर खरोंच आ गई, बहुत सारी खरोंच आ गई। कहीं कहीं से तो खून निकल रहा था। उसने देखा ये मेरी कंडीशन है, और सवेरे अगर पत्नी को पता लग गया तो फिर खैर नहीं है मेरी। तो उसने कहा जाऊं कपाट में कुछ ये ब्लेंडेड की पट्टियां आती लगाने की। ब्लेंडेड बैंडेज, अच्छा जो कुछ भी है समझ लो। पट्टियां हाथ में ली, बाथरूम में गया, आरिसा लगा और आरिसा में देख रहा है कहाँ कहाँ खरोच लगी, वहां पट्टियां लगा रहा है। जहां जहां खरोची लगी पट्टियां लगा रहा है। और सारा काम होने के बाद जाके सो गया। सवेरे पत्नी उठी, सारी स्थिति देख ली उसने। और जब पति महोदय उठे, पत्नी ने कहा मैंने कितनी बार कहा शराब नहीं पीना, कितनी बार कहा आज नहीं पीऊंगा, आज नहीं पीऊंगा, करते करते आज भी आप पी कर आए हो। मैंने शराब नहीं पी। ये तुम्हारे चेहरे पर है ना खरोंचे? नहीं मैंने शराब नहीं, वो तो मैं केले के छिलके पर से स्लिप हो गया। जो नशे में है कभी सही नहीं बोलता, वो नशा में। आप भी हो उसमें, पर शराब के नहीं, मोह के नशे है तो कभी सही नहीं बोलता। मोह के नशे में एक नींद लेने वाला और मोह के नशे में डूबा हुआ वो कभी सच नहीं बोलता। कन सच आता ही नहीं, कन सत्य का पता ही नहीं, तो सत्य आएगा कहां से? कभी सच नहीं बोलता। और मैं कहता मैं तो तेरी कसम में शराब पी के नहीं आया, नहीं पिया तो चलो मेरे साथ बाथरूम में, वहां बताऊं आपको। और उस पति को ले गए बाथरूम में, ले और आरिसा में देख रहे, देखो उसको। अब वो नशे में था तो उसने एक बहुत बड़ी गलती कर ली। जो बैंडेड की पट्टियां सर पर लगानी थी वो कांच पर लगा दी। चेहरा देखो, उस चेहरे पर लगा दी। सामने देखो।
अब तो सारा प्रमाण सामने है। सॉरी, कल नहीं पीऊंगा। ये तुम्हारे में मैं टोकूंगी, तुम्हारा एक शब्द पाठ है, कल नहीं पीऊंगा। और आप पी कर आए। हम सारे बेहोशी में जी रहे हैं। होश लाने के लिए, बेहोशी उठाने के लिए परमात्मा की ये देश नाक है। लभंती विला भोगा, लभंती सूर संपया, लभंती पुत्त मित्तम च एगो धम्मो न, सब मिला। इसी जन्म में तुम्हें बच्चे मिले ऐसा नहीं, अनंत बार मिले और अनंत बार खत्म हो गए। सब मिला, न मिला ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। कुछ एक स्वभाव धर्म, मेरा आनंद स्वरूप धर्म नखे मिला। 21वीं शताब्दी में समय की तेज गति के साथ इंसान दौड़ रहा है, तेज गति के साथ। और इस शताब्दी में तो तेज दौड़ने की और चालू ज्यादा हो गई। 21वीं शताब्दी की दहलीज पर आते आते विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है कि सारा संसार आश्चर्य कर रहा है। हर इंसान आश्चर्य से भरता जा रहा है। कितनी विज्ञान ने प्रगति कर ली, भरोसा भी नहीं आता। रोज नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं और नए नए आविष्कारों का प्रमाण दे रहे हैं। इतने आविष्कार हुए हैं रोज। वैज्ञानिक लोगों से संसार भरा पड़ा है और वे आविष्कार करते जा रहे हैं। इतने आविष्कार होने के बाद भी मनुष्य दुख में घिरा है। इतने आविष्कार होने के बाद भी हमारा जीवन तो दुख से घिरता जा रहा है। पशु भी दुखी है और मनुष्य भी दुखी है। नरक तो दुखी है तो ऑलरेडी। इतने आविष्कारों के बाद भी मनुष्य अगर दुख से घिरा है तो ये हमारा खोटा नसीब, बैड लक। नरक कैसा है इसे समझाने के लिए मुझे कोई शास्त्र के उठाने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार को देख लो और अधिकतर हॉस्पिटलों में जाकर देख लो या घर परिवार में भी किसी के देख लो, रात दिन जरा लड़ाया, एक दूसरे को गाली गलौज मारना। फिर क्या कारण बना इसका? विज्ञान ने तो बहुत विस्तार पा लिया। विज्ञान का विस्तार हुआ और आत्मज्ञान का ह्रास हो गया। बस दुख का कारण। विज्ञान ने जो प्रगति की है तो वो पुद्गल धर्म के साथ, जिसको हम जड़ कहते हैं, ये पुद्गल, ये जो दृश्यमान सारा जगत है, चाहे वो शरीर होने तो ये जगत हो, सबका विकास होने के बाद आज आदमी के हृदय का ह्रास होगा। यहां पर आविष्कार होना चाहता है, यहां पर खोज होनी चाहिए और खोज का आधार है धर्म। धर्म के आधार पर आत्म खोज अगर कर लेता तो आदमी कदाचित सुख पा लेता, आनंद पा लेता। विज्ञान के विकास में आत्मज्ञान का जो ह्रास हुआ है, इसके कारण संस्कृति सिमट गई, विकृतियां बढ़ गई। हमारी जो ऋषियों ने दी गई संस्कृति और संस्कार सिमट गई। आदि मानव जैसा घूमता था ना पहले, शास्त्र में आता है थोड़ा वर्णन, साइंस में भी आता है कि आदि मानव निर्वस्त्र था। कपड़े बनाने की उनके पास कला नहीं थी, इसलिए निर्वस्त्र था। पत्ते से तन ढकते थे वे। आज क्या है आप सोच लेना, मैं नहीं बोलूंगा। हमारी संस्कृति सिमट गई, विकृतियां विकसित हो गई, संसार खत्म हो गए, संस्कार खत्म हो गए, खानदान खत्म होता जा रहा है, खान पान भी बिगड़ता जा रहा। कैसे विकास होगा? अगर लोक व्यवहार भी मजबूत नहीं है तो आध्यात्म जगत की तो गंध ही नहीं आएगी। विज्ञान ने विकास कर लिया, उसने तो बाहर में किया है, और परमात्मा महावीर ने भीतर में आविष्कार किया है। 12.5 वर्ष ध्यान करते रखे, थोड़ा भी नहीं। थाने 12.5 मिनट बैठा ध्यान में, 12.5 मिनट बैठ सकते। मैं देखती, घड़ी लगा के 12.5 मिनट बैठाती हूँ।
ध्यान लगते लगते कटे तो कीड़ी काट गई, कटे तो मच्छर काट गयो, और देखन जाओ तो की कोई नहीं, ये मन के खेल चल रहे। संवत्सरी आ रही, कितने लोग उसका कौशल होता है संवत्सरी के दिन, याद है आपने? खुश है हम तो, इतना भी याद है कम से कम। 20 लोग उसका ध्यान करने के लिए बैठे, और ज्यादा से ज्यादा फटाफट इतनी स्पीड चलती है, 10 या 15 10 ही मिनट में पूरे हो जाते हैं 20, और ध्यान में बैठे है। कोई एक आध मच्छरा गुनगुन गुनगुन कर रहा है, और एक दिन बोल रहा है लोग, या स्वयं भी कर रहे हैं मन में। यहां कोई एक आधा मच्छर गुनगुन गुनगुन करे तो लोगस लोगस लोगस, यह हकीकत है। जहां कायोत्सर्ग है, मन वचन काया बहुत स्थिर रखनी पड़ती है, पर इन मच्छरों ने नहीं, तुम्हारे मन के मच्छरों ने तुम्हें परेशान किया है, बाहर का मच्छर ने। 20 लोग तक शांत नहीं बैठ सकते, कारण धर्म की रियाज नहीं है, आदत नहीं है, समझा ही नहीं धर्म को। सिर्फ क्रिया धर्म नहीं, उसके साथ हमारा विवेक जुड़ना चाहिए। सारा संसार दुखी हो गया, अध्यात्म की आत्मा की गंध ही नहीं है उसके पास। मनुष्य ने दूरगामी आकाश की भी यात्रा कर ली, आदमी चांद पर भी जाकर आ गए। सबसे पहले कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग, वो थे ना चांद पर जाने वाले। और पीछे पीछे कुछ वर्षों पहले यही भी सुनाई दिया कि वे गए ही नहीं चांद पर, ये भी आ गया। अब उसकी भी खोज चली, कोई चांद पे जाकर है, किसी ने सागर की गहराइयां नाप ली, ऐसे ऐसे पनडुब्बियां आई है, सागर की गहराई नाप ली, बाहर का सब नाप लिया, पर अंदर का माप नहीं नापा कि मुझे क्या करना चाहिए था, मेरा जन्म किसके लिए था, किसके लिए था, इसका विचार नहीं आता। मनुष्य ने अगर एक आत्म धर्म छोड़कर सभी पा लिया तो वो कुछ भी नहीं पा लिया। जिसको छोड़ के जाना है उसको पाया है। भीतर बैठे ईश्वर की तरफ हमारी निगाहें, मेरी तो आत्मा ईश्वर बन सकती, इंसान ईश्वर बनता है, पछ नहीं बनता। पर इस नश्वर के चक्कर में ईश्वर को भूल गए हैं जो भीतर में विराजमान। नश्वर का चक्कर, जो क्षणिक चीजें हैं इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। आप छोड़ोगे नहीं तो वो तुमको छोड़ेगी एक दिन, ये तो छोड़ना ही है। शाश्वत को खो दिया, अशाश्वत चीजों के पीछे जो मेरे पास स्थायी नहीं, सदा नहीं है, रहेगी या नहीं भी रहेगी, या तो मैं चला जाऊंगा या वो चीजें चली जाएगी, कुछ तो एक होना ही है दोनों में, और ये पक्का पक्का है। सब कुछ पाने के बाद धर्म नहीं पाया, स्वभाव धर्म, आत्म धर्म, पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म अगर नहीं मिला है तो मिला मिलाया सब खत्म। एक सुना था हमने गीत, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी, सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी। मंजूर है जित्तू जी? मंजूर है? मंजूर है साहब ने भी? ललवानी ना? हाँ जी, समझ में? वे कभी पिक्चर में गीत डालते तो उसमें भी प्रबोधन मिलता है, कुछ बातें समझ में। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीख कर गंवा दिया इन चीजों में इकट्ठा करने में, न सीखी होशियारी। जहां धर्म का घंटा अंदर बजना था, परमात्मा को जो बैठा हमारे भीतर में, उस पर पढ़ना था, नहीं पढ़ पाया। सुख ले सकता था आत्मा को, पर ले नहीं पाया। जिनसे सुख मिलता है इसी कल्पना और भ्रमणा की, उसको इकट्ठा किया, समय के साथ वो भी छूट गए। तो जो जिनवाणी को बार बार सुनने के बाद थोड़ा भी अपने आप में परिवर्तन नहीं करता है तो यहां भी समय बर्बाद कर दिया।
छोटी सी जिंदगी है। हो सकता है कोई 1 साल का, कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, कोई 25 साल का, कोई 100 साल, फिर भी जिंदगी छोटी है। ज्ञानी जन कह रहे ये मनुष्य जन्म के पास जो जो दिन आ रहे, जो जो समय आ रहे हैं, वो तुम्हें अवसर दे रहे, कुछ न कुछ करो। थोड़ा अवसर तो दे रहे, पर हमने अवसरों को खो दिया। अच्छे ऊंचे ऊंचे अवसर मिले थे, पर अवसरों का दुरुपयोग कर लिया। खाना पीना और मौज करना। मौज कर बंदे जिंदगानी फिर कहाँ, मौज कर बंदे ये जिंदगानी फिर कहाँ। और जिंदगानी मिल जाए तो नौजवानी फिर कहाँ है, कहाँ है। दिन है ये त्याग के और आत्म से प्यार के, ज्ञान के सहारे आजा पार करे। दिन है ये त्याग के और है आत्म से प्यार के, ज्ञान के सहारे आजा पार करे। दुश्मन है कर्मों के जब लाखों दुख संसार के, ज्ञान के सहारे आजा पार करे। अच्छा नहीं होता यूं ही मानव भाव खोवना, बड़ा ही कठिन है ये वापस फिर ना पावना। अच्छा नहीं होता यूं ही मानव भाव पावना, बड़ा ही कठिन है फिर वापस फिर ना पावना। छोटी सी जिंदगी है तो फिर लाभ कमाए ले, ज्ञान के सहारे आजा प्यार करे। छोटी सी जिंदगी है तो फिर लाभ कमाए ले, ज्ञान के सहारे आजा पार करे। थोड़ी समझ लो, प्रभु के साथ 2 क्षण का भी सत्संग हो सकता है, 2 क्षण का, ज्यादा भी नहीं। रोहिणी चोर ने कितना सत्संग किया था, प्रभु के 2 बोल ने जिंदगी बचाई उनको। ये घटना हुई, साध्वी जी ने बताई थी एक दिन व्याख्यान में। रोहिणी चोर 2 क्षण का भी सत्संग हो सकता है। कितने क्षण यहां बैठ गए फिर भी सत्संग नहीं हो रहा, सत्य का संग नहीं लगा। सत्संग यानी सत्य का संग लगना। सत्य क्या है, लोक में भी संसार में भी सत्य क्या है, और यहां भी सत्य क्या है, सत्संग सत्य क्या है। ये अगर समझ में नहीं आए तो तुम ता उम्र भी सत्संग करते रहो, असत ही असत होगा। जीवन में अगर शांति पाना, सुख पाना है तो अपने जिंदगी में 4 चौकीदार खड़े करो। 4 चौकीदार से, और इसका निर्णय अगर लेना है तो आप स्वयं होश में रहो, जागते रहो। जागना ही तो जिंदगी है, बाकी सब मौतें हैं। 4 चौकीदार। 1 सत्य, 2 प्रेम, 3 न्याय, जीवन का जजमेंट लो, न्याय, और चौथा है त्याग। ये 4 बातें हैं। 4 चौकीदार जो अपने जीवन में खड़े कर देता है, उसके आत्मा की नियम से रक्षा होगी। उसका जीवन सही जीवन है, जीवन का आनंद भी लेता है। एक नदी किनारे पर, एक नदी किनारे के बाहर में बहुत बड़ा गांव बसा हुआ एक राजा का राज्य है, और दूसरे किनारे के उस तरफ दूसरे राजा का राज्य है। बीच में एक नदी है, 2 राज्यों के बीच में। दोनों ही आपस में बहुत मित्र है, हर सुख दुख की बात एक दूसरे को पूछ लेते हैं। आपसी में बहुत दोस्ती, मित्रता। दुख की घड़ियों में अगर सच्चा मित्र है तो दुख की घड़ियों में वो अपना त्याग करेगा और सहयोग देगा। मित्र वो मित्र है, बाकी काय के शत्रु। मित्र हो तो सुदामा जैसा, और मित्र हो तो कन्हैया जैसा, ये मित्र।
जिस दोस्ती में अमीरी गरीबी का भेद पड़ जाता है वो दोस्ती नहीं है, वहां कुछ और हो सकता है। दोनों ही राजा आपस में आंतरिक दोस्त बने, हृदय से जुड़े हुए, धन से जुड़े हुए नहीं, हृदय से जुड़े। जो हृदय से रिश्ते जुड़ते हुए स्थायी होते हैं, और शारीरिक रिश्ता और धन का रिश्ता तो अस्थायी है, निश्चित अस्थायी है। इस किनारे पर जो राजा का राज था, उसका राज फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर फैलती जा रही। जनता भी खुशनुमा है, बहुत खुश है जनता भी। परोपकार के कार्य हरेक के साथ उत्कृष्ट व्यवहार में रहने वाली ये जनता, और राजा भी वैसा था, यथा राजा तथा प्रजा। खूब बढ़ती जा रही, आनंद खजाने भरते जा रहे, भंडार भरते जा रहे। लोग ईमानदार से व्यापार करके जो कुछ टैक्स में देना है उससे भी ज्यादा दे देते कि राजा अपने लिए तो खर्च कर रहा है, हमारी सुख सुविधाओं के लिए वो खर्च कर रहे हैं। राजा की ख्याति चहों और बढ़ती गई। दसों दिशाओं में उनकी कीर्ति फैल गई है। कीर्ति की सीमा है, यशो कीर्ति की सीमा नहीं। यशो कीर्तियां फैलती तो तीर्थंकरों की, गणधरों की। कीर्ति और यशो कीर्ति में फर्क है। और इस किनारे पर जो राजा था, उसका मित्र, એને નીંદ આવે ભાઈ જા આપને હવારે જોકો મને બી આવી ગયો થોડો કરનાળ થાણા બાજુ વાળા છે પછી મેં કઈ કયો બતાવો ને મને મેં કઈ કયો આવા હવે ને પૂછો કઈ કયો महाराज हाँ सुनो बस कर्नावट सीधा बैठो मैं अभी तो बोला था नींद लेने वाला कभी सच नहीं बोलता ये स्थान तो नींद उड़ाने का है नींद लेने का थोड़ी स्थान है थाने घर पड़ियो मोकलो नींद लेवाना है वो तो कोई नींद नहीं ले बंदे वे तो वहां पर वो दूसरा जो राजा था दूसरे के उसके राज्य की सीमाएं घटती जा रही है जनता परेशान है लोग दुखी है भंडार खाली होता जा रहा है और ये स्थिति देखकर राजा बड़ा परेशान किया जाए रात दिन राजा झुरता जा रहा है और विदेशी आक्रमण होते जा रहे रात दिन राजा झुर रहा है क्या करे कैसे करे सब माइनस में जा रहा है मंत्री महोदय ने देख लिया कहा महाराज रात दिन तनाव में रहे हो आप कौन सा गम है कौन सा दुख है आपको इतने परेशान क्यों हो वो सच्चा मंत्री वही है जो राजा के हर इसमें ध्यान रखता है राजा के चेहरे पर जब तनाव देखा तो मंत्री महोदय ने कहा महाराज आज बहुत ही परेशान ज्यादा लग रहे हो परेशानी का कारण क्या है प्रेम से मंत्री महोदय ने पूछा राजा से और आंखें भर आई राजा की आंखें छलछला गई तब मंत्री महोदय बार बार पूछा महाराज जो भी समस्या आपके पास है मुझे बताओ कदाचित हम समस्या का समाधान निकाल सकते हैं किर्लोस्कर यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी थी किर्लोस्कर बहुत बड़ा नाम था उनका उन्होंने अपनी जीवनी में एक लाइन लिखी समझ बहुत उत्कृष्ट लाइन है वो जीवनात प्रश्न उभे राहणारच उत्तर आपण शोधायचे असतात पशु नहीं ढूंढ सकता नरक दुख में घिरा है वो समस्या का समाधान नहीं ले सकता और देव भोगों में डूबे हैं कई समस्याएं उनके पास है समाधान नहीं ले सकते समस्या का समाधान लेने वाला एकमात्र कर्म भूमि का मनुष्य जो आप हो और बार बार पूछा राजा को तब राजा ने कहा मंत्री महोदय इतना बड़ा अपना राजवास सीमाएं उसकी घटती जा रही है राज्य छोटा होता जा रहा है भंडार में धन भी कम पड़ता जा रहा है खाली होते जा रहा है भंडार जनता दुखी है रात दिन इसकी मुझे बहुत बड़ी समस्या पीड़ा है तो मंत्री ने कहा महाराज इसमें इतना टेंशन लेने का कोई कारण नहीं नदी के उस किनारे आपका दोस्त रहता है और उसकी सारी ख्याति फैलती जा रही है चलेंगे दोस्त के पास और समाधान ले लेंगे ये बात महाराज को पसंद आई और महामंत्री को कहा मंत्री महोदय को कह दिया और संदेशा भेज दिया उधर
कि यहाँ के राजा आपको मिलना चाहते, जो आपके दोस्त है वो आपके राज्य में आकर आपसे मिलना चाहते हैं। संदेशा भेज दिया, तो अमुक अमुक दिन हम आ रखे हैं। और जो तिथि तय हुई उस अनुसार इधर ये राजा उसमें मित्र राजा को मिलने गए, और राजा स्वयं नदी के किनारे लेने को आया, कारण दोस्त आया। वह राजा राजा का विषय नहीं, वह दोस्ती का शब्द है। और वहां लेकर आए, लेने को आए, ले गए अपने साथ रथ में बिठाकर, और बैठे। बहुत बड़े भवन में आपस में चर्चाएं चल रही है। उधर बरसात इधर बरसात, दोनों तरफ बरसात चल रही है, पर ध्यान उधर ज्यादा इधर कम है। नहीं बराबर है, मैं समझ गई। पानी आ रहा, आप बिराज जाओ, कांकरिया बैठ जाओ नीचे, उठना ही नहीं बीच में। नहीं सुनो तो कौन ध्यान देकर सुने, तो चंद लोग हैं जो ध्यान से सुनते हैं। और वो वहां पहुंचे, राजा ने उनके आओ भगत की। दोस्त बहुत वर्षों के बाद मिला था, खुश हो गया। राजा फिर बैठे आपस में चर्चा करते, कोई नहीं है वहां, महामंत्री और 2 राजा, बाकी कोई नहीं वहां। और ऐसे सारी बातचीत करने के बाद उस राजा ने पूछा, दोस्त राज्य आप भी कर रहे हो, राज्य मैं भी कर रहा हूं, पर मेरे राज्य की सीमा घटती जा रही, आपकी ख्याति भी बढ़ जा रही, धन बढ़ता जा रहा है, प्रजा सुखी है, मेरे तरफ चारों तरफ ही घाटा है मेरे। ऐसा कोई मुझे रास्ता बताओ कि मैं भी जनता के लिए कुछ कर सकूं, सुखी करने के लिए। आपस में विचार विमर्श होने के बाद उस राजा ने पूछा राजा को कि आपने इतना विस्तार किया, कैसे किया? आपके सारी जनता सुखी है, आप सुखी हो, राज्य विस्तार बढ़ गया, धन बढ़ गया, और रात दिन राजा के गुण भी गा रही है आपकी जनता। इसका राज क्या है? मुस्कुराते हुए उस राजा ने कहा, मित्र, मैंने अपने जीवन में 4 चौकीदार खड़े किए हैं। कितने? 4 चौकीदार खड़े किए। तो मेरे तो सारे राज्य पर चौकीदार बैठे हैं, तो भी कुछ नहीं। उसने कहा, आपके चौकीदार अलग है, मेरे चौकीदार अलग है। तो आपके कौन से चौकीदार है? तब उस महाराज ने कहा, मेरा पहला चौकीदार है सत्य। मैंने अपने जीवन में सत्य को जन्म दिया, तो कभी मैं असत्य करता नहीं, असत्य बोलता नहीं, और असत्य सोचता नहीं किसी की। मैंने कभी भी असत्य बोलने का प्रयास भी नहीं किया कि मेरे मुख से निकल रहा सत्य ही निकल रहा है। और मैं सदा ही सत्य बोलता और सत्य में ही जीता हूं। तो जनता ने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया कि हमारे राजा झूठ नहीं बोलते। जनता ने मुझ पर विश्वास किया। कोई भी बात कहूं तो उस पर कभी कोई तर्क खड़ा नहीं करता। ठीक महाराज, आप कहे 5 लाख भंडार में डाल देंगे। इतना विश्वास कर हमारा भंडार में गया हुआ धन वेस्ट नहीं जाता। जनता के लिए उन्होंने बहाया, तो जनता भी खुश है। राजा के ऊपर भरोसा, महामंत्रियों के ऊपर भरोसा, यहाँ के सारे कार्यों पर भरोसा करने वाली है जनता। उनके भरोसे हमारा राजा गलत नहीं करेगा। वो सत्य का पुजारी है, जैसे राजा हरिश्चंद्र। स्वप्न में दिया गया वचन हरिश्चंद्र ने जीते जागते पूरा किया, और जीते जागते दिया गया वचन स्वप्न में भी पूरा नहीं कर सकते हम लोग। सोचो इस बात। जीवन में शांति पाना है, आनंद पाना है, इन 4 चौकीदारों को अपने जीवन में तैनात कर देना है। 4 चौकीदारों को। तो पहला है सत्य, जो मुझे असत से बचाता है। सारी जनता मुझसे प्यार भी करती है और मुझ पर भरोसा भी कर लिया। और हमने भी निर्णय लिया कि राजा जो करेगा वो सत्य ही करेगा, गलत नहीं। हमने राजा से कभी पूछा ही नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया, कारण गलत करता नहीं हमारे राजा। तो ये पहला चौकीदार है। दूसरा जो चौकीदार है वो प्रेम। मैंने जनता को इतना प्यार दिया, राजभवनों में रहने वाले या मंत्री महामंत्री सबसे इतना प्यार किया है, तो सारी जनता ने भी मुझसे प्यार किया। कठिन है प्यार करना, ये खोटा प्यार, संसार का स्वार्थ प्यार नहीं, एक अंतर हृदय से किया गया प्यार जो प्रेम है, जो तीर्थंकर बरसाते हैं वो प्रेम।
मैंने सभी से प्यार किया तो सभी मुझसे भी प्यार करते हैं। इसलिए जनता मेरी तरफ कभी घृणा से और तिरस्कार से नहीं देखती। हमने भी प्यार किया है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बस 2 लाइन में समझ आ रहा। यही पिक्चर का गीत है, संत ज्ञानेश्वर महाराज उस पिक्चर का है। सब सुनते हैं, सुनते तो है, बहुत बार सुना है, घनी बार सुनियो हमारे साथ, कई सुनियो, करियो कई। सुन के क्या किया? कान का उपयोग कर लिया, पर जीवन का तो दुरुपयोग कर लिया। सत्य प्रेम, अखंड प्रेम, खत्म न होने वाला प्रेम। संसार का प्रेम प्रेम तो है ही नहीं, पर वो भी अखंड नखी है। देखो वो भी हाँ भरे। मैंने कभी जो प्यार किया जनता से, निस्वार्थ भाव से प्यार करा, जनता भी मुझसे प्यार करे। अंदर से प्यार करो तो सामने वाला भी आपसे अंदर से प्यार करेगा। आज तो प्यार की परिभाषा तो भूल गए। घर परिवार में कौन किसको प्यार करे? कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हम, होने के लिए वो बात नहीं रही यार। क्यों घर तनाव से भर गए आपके? एक भी खड़ा हो जाओ कि मेरा घर स्वर्ग जैसा है, कोई तनाव नहीं, सब एक दूसरे से प्यार कर। एक भी खड़ा होकर बताओ मुझे। मैं हमेशा सबसे प्यार करता हूं। जीवन ऐसा जिए कि सभी के दिलों में चढ़ जाए, सबके दिलों में उतर जाए। इस संसार में कुछ लोग दिल में उतर जाते हैं और कुछ लोग दिल से ही उतर जाते हैं। कोई दिल में उतर जाते हैं और कोई दिल से उतर जाते हैं। और ज्यादातर घर वाले तो लोग दिल से ज्यादा उतरे हैं, दिल में तो बहुत कम उतरे हैं। एक संपन्न परिवार की बहन, बहुत संपन्न करोड़ोंपति, जिसका पति करोड़ों कमा रहा है, और वो एक बार संत के पास आई और कहे, महाराज को महाराज साहब, मैं अपने पति से बहुत दुखी हूं। पति ने थोड़ी दुख दिया, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें दुख दिया है। ज्यादा अपेक्षाएं रखो तो दुख आना ही है, ज्यादा अपेक्षा मत रखो। और वो भाई संत के पास आई और क्या तो उनको समझा दो मेरे पति को, या फिर मुझे निर्णय दे दो, मुझे मैं अलग रहूंगी। वो बहन कह रही है, या तो उनको ठीक से समझा दो या फिर मुझे मजबूर होना पड़ेगा निर्णय लेने के लिए। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, या तो वे बदल जाए या फिर मैं अलग हो जाऊं। संत ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है? हमने तो सुना है कि आपका पति तो बहुत सुंदर भी है, देखने में खूबसूरत है, जैसे कोई राजकुमार है। पति सुंदर भी है और धन भी आपके पास बहुत ज्यादा है, करोड़ों कमाता है आपका पति, फिर दुख किस बात का है? बहन ने बताया, क्या कहूं महाराज, आपकी बात तो सही है कि वे दिखने में सुंदर है, करोड़ों का धन भी है, पर उनको बोलने का तमीज नहीं है। रात दिन गालियां निकालता है मेरे को, कभी कभी हाथ उठाने की चेष्टा करता है। क्या करूं करोड़ों धन को और क्या करूं उस रूप को? ये घटना संत को बता रही वो महिला, और उसी समय उस वहां एक सामान्य महिला वहां बैठी थी, बाजू में थोड़ी दूर बैठी थी। संत और इस बाई की बात चल रही थी, तो वो बाजू में बैठी, हाथ में तो किताब थी पर कान तो उधर लगे थे, क्या वार्तालाप चल रहा है। ऐसे होते हैं, और मैंने देखे हैं, हमारे सामने बैठते हैं, हमको लगता है स्वाध्याय कर रही है, तेणम कालम तेणम समय में राई गए नाम, और नजरें इधर उधर दौड़ी आटे, कई चीजें हमारा सा करी। हकीकत नहीं। मंगलिक देवादने भी ऐसा, मारा सा मंगलिक देव, क्यों मारा मालक हो कहीं मंगलिक देव बोलते,
बोलने का भी विवेक होना चाहिए। मारा साथ आता हो तो मंगल पाठ की कृपा करो क्या पहले तो मत है ना मंदा में मंगली दो बोल तुम्हारा बाप है, नहीं दूँ, उद्धटपणे की भाषा तो नहीं दूँ, उधर जाओ, नहीं देती, कारण तुम्हारा में विवेक नहीं होता आप लोगों में। मंगलिक चालू करी पूरी मंगलिक हो गई थी, मैं कहो महाराज मंगलिक हुई कि भाई पूरी पधारो घरे, ये हकीकत है, हमारे साथ भी ऐसा बीतता है। ये तो बेचारी देती मेरे डर से, मैं नहीं थी, मैं उधर जाओ, उधर उधर को देने वाले होशियार है, उनको कहो मंगली के दो, दे जाओ, इसी लोग आवे तो खानी सहेले। तो वहां पर उस दूसरे भाई ने सुना वो बात और उसने प्रभु को लाख लाख शुक्रगुजार हूं, आपकी बहुत शुक्रिया अदा की उस भाई ने। ये इसकी घटना सुनकर उसने भगवान को शुक्रगुजार हूं, आपकी बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। तो मुनि महात्मा ने पूछला कि बात क्या, तो बोलते बोलते प्रभु का शुक्रगुजार कर रहे थे। तो उस बाई ने कहा महाराज मुझे आज ये बात समझ में आ गई है कि जो रूपवान है, खूब रूपवान है, धन भी खूब कमाता है, फिर भी बाई दुखी है, फिर भी वो बाई दुखी है, ना रूप सुख कर सकता है ना धन सुखी कर सकता है। मैंने आज तक सुना था कि जिनके पति बहुत कमाते हैं उनकी पत्नियां सुखी होगी, ऐसा मेरे दिमाग में एक भ्रम था, वो आज टूट गया। मेरे दिमाग में था जिनके पति बहुत कमाते हैं उनकी पत्नियां बहुत सुखी होती है। भले ही मेरे पति कम कमाते हैं, भले ही उनका रूप कम है, पर चेहरा जैसा चाहिए वैसा नहीं है। पर उनमें एक बात मैंने खूब देखी, मैं रोज उनको कोसती थी पति को, जाओ कमाई करो, धंधा करो, धन कमाओ, रोज कोसती थी। प्रभु मेरे पति कमाते तो कम है, नहीं के बराबर कमाते, दिखने में भी सुंदर नहीं है, पर मेरे साथ हमेशा दो मीठे बोल बोलते, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, मेरी इज्जत का भी ख्याल करते हैं, किसी प्रकार का कोई नशा भी नहीं है उसको। काम पड़ने पर ज्यादा काम गया तो मेरे काम में हाथ भी बटोरता है मेरा पति, मुझे सहयोग देता है। आज पता चला कि मैं बहुत किस्मत वाली हूं, आज पता चला। प्रेम बांटो, लव इज गॉड, पर प्रेम ही परमात्मा है। हमारा प्रेम परमात्मा वाला नहीं है, नरक जैसा खोटा प्रेम है, स्वार्थ। तो राजा कह रहा है मैंने अपने जीवन में मैंने सबसे प्यार किया, प्रेम किया, बिना कंडीशन का प्रेम किया, कोई स्वार्थ नहीं, कोई मांग नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। राजा इतना प्रेम करता, मेरा राजा ने, मेरी प्रजा भी मुझसे इतना प्रेम करती है, और मैं प्रेम से बोलूं, प्रजा भी प्रेम से बोल रही है, और स्नेह भी दे रही है, सत्कार भी कर रही है, सम्मान भी कर रही है, बहुमान भी कर रही है मेरी प्रजा। ये दो चौकीदार, और तीसरा चौकीदार क्या है कि न्याय, अन्याय से जो मुझे दूर रखता है और सही न्याय देने की समझदारी भी मुझ में आ गई। उस कारण प्रजा भी न्याय प्रिय, मैं भी न्याय प्रिय हूं। मैं जो कह देता हूं, कोई आता है वहां पर राजा को कहने ऐसा ऐसा थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो वहां सही न्याय में देता हूं। मैंने न्याय युक्त जीवन जिया और मेरी प्रजा भी आज न्याय युक्त जीवन जी रखी। मैं जो कुछ भी निर्णय दे दूं या कोई गलती हो तो सजा भी दे दूं तो प्रजा फौरन स्वीकार कर लेती है। तीसरा चौकीदार मैंने बिठाया मेरे जीवन में न्याय का, और न्याय नीति के कारण जनता के पास भी बहुत धन है, मेरे भंडार में भी धन भरा पड़ा है। श्रावक का पहला गुण है न्याय नीति से चलो। 21 गुण या 35 प्रकार के मार्गानुसारी जिस किस मार्ग से चलना, सबसे पहला ये रखा है न्याय नीति। और भगवान के मुखार में से भी ये बात निकली है कि मानु सत्तम सोई सत्ता, मनुष्य सत बनाओ। मनुष्य आकार से मनुष्य, पर उसमें थोड़ा मानवता डालो तो जीवन में और नए गुणे विकास होंगे।
हम सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, न्याय भी करते हैं एक दूसरे से, इसलिए सभी आनंद ही आनंद है। सासा ने पूछो दई बवर बराबर न्याय करो हो गई, अमीरी गरीबी रो फर्क करो हो। सोचो जीवन में चौकीदार बिठा लेना, थोड़ा एक 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 करके कल्याण होगा, स्वर्ग जैसा घर होगा। मरने के बाद कौन स्वर्ग में जाए, किसने देखा है? यहीं स्वर्ग का नजारा नजर आ जाएगा। और चौथा जो है त्याग, चौथा चौकीदार है त्याग, जो मुझे स्वार्थी होने से बचा रहा है। जितना त्यागोगे उतना आगे बढ़ोगे। मेवे खाओ त्याग के जो चाहो आराम, मेवे खाओ त्याग के जो चाहो आराम, इन भोगों में क्या धरा है नकली डाक बादाम, इन भोगों में क्या धरा है नकली डाक बादाम। मैंने चौथा चौकीदार जो त्याग बसाया, तो मेरी जनता भी त्याग के तुला पर तुली जा रखी है। और त्याग की पवित्र कहानी है तो तुलसीदास जी ने लिखी गई रामायण की कहानी है। कोई राज्य के लिए लड़ते हैं तो कोई त्यागने के लिए लड़ रहे हैं। वो भरत, वो राम, वो लक्ष्मण, हर पात्र वहां का त्याग की तुला पर टिका हुआ है। और महाभारत स्वार्थ की तुला पर चला। महाभारत यानी पूरा राजकारण, राजकारण में त्याग नहीं होता, लड़ाई होती है। रामायण की सारी कथा त्याग की है, वो प्रेम की कहानियां हैं, अनमिट कहानियां। वनवास में जाने के लिए तैयार है भरत को, राज तो मुझे नहीं चाहिए, राज मुझे नहीं। आप भी थोड़ा त्याग रखो तो घर में शांति मिलेगी। चीज होने के बाद जबरदस्ती मत करो, लाओ फिर मत करो। थोड़ा त्याग से जीना सीखो तो आप एक साड़ी मांगोगे तो 5 साड़ियां लेकर आएगा। माने लड़ने सिखाए आखो दिन, कोई चौकीदार नहीं है पास में। और राजा ने वो बात सुनी, मंत्री और राजा ने दोनों को मिलकर राजा को धन्यवाद दिया, मेहरबान है आप, हम भी अपने राज्य में ऐसे 4 चौकीदार बैठाएंगे। खाने क्यों, अपने घर में 4 चौकीदार बैठाई लीजिए। संपूर्ण समाज को भी यही कहते हो कि ये 4 चौकीदार अगर जीवन में बसा लोगे तो लेटर यहां आएगा कि माने चातुर्मास करने लोनावाड़ा। समाज की घड़ी अगर गलत है, परिवार की घड़ी अगर गलत है, उसको सुधारने का काम करिए। 4 चौकीदार अपने जीवन में बसा लो। बड़ी खुश की बात चल रही है। जहां घर सुख है वहां समाज में भी सुख है, स्वयं को व्यक्तिगत भी सुख मिलता है। संयमी जीवन की एक वरदान है, संयमी जीवन की एक वरदान, त्यागमय जीवन की सच्ची शान है, त्यागमय जीवन की सच्ची शान है, संयमी जीवन की एक वरदान है, संयमी जीवन की एक वरदान। संयम बोल तो साधु लेना नहीं क्यों, मैं साधु लो, दीक्षा लो ये नहीं कह रही हूँ। घर परिवार में संयम यानी 12 व्रत, जो परमात्मा ने छोटी छोटी बातें दी वो जीवन में थोड़ी डालो, थोड़े व्रती बनो और 4 चौकीदार तैनात करो। जीवन का कल्याण जरूर होगा, ये व्यथा नहीं जाएगा जीवन। जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हें आनंद की ओर ले जाने वाला वो क्षण होगा जब आपके जीवन में ये 4 चौकीदार होंगे। और जिसने इनको बिठाया है वे पा गए। याद रखना बंधु, चेहरे का रंग कुछ दिन ही ठीक लगता है और मधुर वाणी लंबा असर छोड़ के जाती है। ज्यादा धन कुछ दिन अच्छा लगता है, ज्यादा सुंदर चेहरा भी कुछ माह अच्छा लगता है। इस शादी करके आया तो लगता था, क्या लगता था, चंद्रमुखी, और अब क्या रखा,
अब क्या मिल रहा है? ज्वालामुखी। रोज बम गिर रहे हैं, खाली उधर नहीं गिर रहे हैं, अफगानिस्तान में घर में भी बम गिर रहे हैं। अब नए आतंकी को पैदा करने कोई जरूरत नहीं, हर घर में आतंकी पैदा है। आज हर घर में आतंकी पैदा हुए। वाणी विस्फोटक वाणी, बम से भी ज्यादा भयानक वाणी और व्यवहार, गलत व्यवहार। कैसे घर में आनंद आगा? आदमी को जब घर में आनंद नहीं मिलता, रात दिन काटे चुकते, तो दुकान से जल्दी घर आना नहीं चाहता। चाय भी पीने तो होटल से मंगा लेगा, घरे जाने कई थाली पुरुष उड़ी है कि नहीं मान। सोचो आप लोग, पहले ग्रह लक्ष्मी बनो और जिनवाणी की सरस्वती दिल में बसाओ। यही तो धर्म है। और धर्म है ही क्या? उटक पटक है क्या? और चार चौकीदार जिसके जीवन में, वही महावीर का पहला कदम वितराग पथ का वो धर्म है, श्रावकाचार जिसको कहते। और वो बहना तंबू में धर्म ध्यान कर रही है, मध्य रात्रि में 3 बजे उठकर धर्म ध्यान कर रही है। जीवन में 4 चौकीदार तो है ही, उसके भी जीवन में मलिया गिरी, धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। रानी ने उस अंदर जो बात बैठी, धर्म ध्यान करिए, मध्य रात्रि धर्म जागरणा चल रही है। श्रावक का कर्तव्य, साधु और श्रावक का, मध्य रात्रि में उठो और स्वाध्याय करो। इसको धर्म जागरिका कहते हैं, धर्म जागरणा कहते हैं। सुवाई बेगा कोई नहीं, उठन रा टेम तो सुवा, हाँ उठन रा टेम सोवो, उठो लकना शाम का सोन रा टेम ने उठो ला पाछा। यही है जिंदगी आज हमारी, बेकार जिंदगी। आत्मा के साथ बेवफाइयां चल रही, समझ नहीं पा रहे। और मलियागिरी अंदर में जो धर्म ध्यान, मध्य रात्रि, ठंडा मौसम है, हवाएं चल रही ठंडी, और ये दोनों भाई आपस में बात कर रहे, वो कान लगा के सुन रही है। ये जो घटना कह रही है तो सारी मेरे साथ जुड़ी हुई है। सब सोए हुए लोग हैं और 2 बच्चे, और ये मलियागिरी जाग रही है। वो एक दूसरे को कहानियां कह रहे, और ये एक दूसरे को, ये स्वयं में धर्म ध्यान कर रही। जैसे ही मलियागिरी ने वो कथा सुनी के तो मेरे साथ जुड़ी, हो न हो ये कोई जो आयक है, शायद ये मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, कारण कथा तो मेरे साथ जुड़ी है। वो अपने नाम, माँ का नाम मलियागिरी बता रहा है, अपने उनके भाई सायर और नीर, तो उनके 2 बच्चे थे। मध्य रात्रि में धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद बाहर आई, वहां पर वो 2 लड़के 2 बार द्वार पर खड़े हैं तलवार लेकर। और उस बहना ने पूछा, कौन हो तुम? और वो बच्चे उखड़ गए, शर्म नहीं आती? आधी रात में, अंधेरी रात में हमको मिलने को आती है? क्या तुम बदचलन हो या मूर्ख हो? अनजान है दोनों भी। और मां को बदचलन कह रहे, बच्चों को क्या मालूम हमारी मां है। तुम बदचलन हो, शील लुटाने आई हो, यहां चले जाओ, यहां नहीं तो गर्दन उड़ा देंगे हम तलवार से। मां सुन रही है, खुश हो रही है कि मेरे बच्चे संस्कारी है, शीलवान है। चिड़ी नहीं मां, बोली नहीं कुछ। फिर आगे उसको क्या, तुम अंदर चले जाओ, यहां बाहर नहीं आना। मध्य रात्रि में कोई देखेगा तो गलत हमारे ऊपर इल्जाम आएगा, हमको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, आप चले जाओ यहां से। मलियागिरी मुस्कुरा रही है, बच्चों आप समझ नहीं पा रहे कि मैं कौन हूं। कौन हो तुम? क्षत्रिय का खून, खैर, सत्य, धर्म जिसके संस्कार में पड़े। मलियागिरी अंदर में अंदर मुलक मुलक कर मुस्कुरा रही अंदर में। और बच्चे चिढ़ रहे, बच्चों चिड़ो मत। नहीं चिड़े तो क्या करे, क्यों आई यहां मध्य रात्रि में? कोई और नहीं आई है, तुम्हारी मां आई है। मां कहते, हमारी मां तो है नहीं, वो तो वहीं छूट गई, कहीं पता नहीं कहां गई, कहानी कहीं नहीं गई, यहां आ गई है। मैं भी पर कर्मों के मारे घूमते 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 ये बंजारा मुझे उठा के ले गया था, और उसके कब्जे में, पर वो बंजारा बहुत अच्छे, जिसने मुझे मेरे शील की रक्षा है तो अपना सहयोग पूरा दिया, और मैं भटकते भटकते ये बंजारा मुझे यहाँ लेके आ गया। जैसे ही बच्चों ने सुना, अब बोलो, पहले तो माँ को प्रणाम करे, क्षमा को माँ, हमने अनर्गल शब्द बोल दिया आपके लिए।
मल्यागिरी कहती मुझे कोई दुख नहीं, मुझे एक अंतर में इतना आनंद है कि मेरे बच्चे शीलवान है, गुणवान है, पर नारी के प्रति कोई इश्क भी नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूं। तू मेरा शायर, तू मेरा नीर, और तुम्हारे पिता महाराज चंदन सारी घटना सुनी और बच्चों को अब गुस्सा आया बंजारे पर, जो मां को उठा के ले गया था। तो बच्चे के अब तो इस तलवार की धार पर ही उनको उड़ा दूंगा, बंजारे को, जिसने मेरे मां के हालात किए। मां कहती बेटा ऐसा मत कहो, उनका भी उपकार मानो कि इतने बरस मुझे सुरक्षित रखा गया, बंजारे ने मुझे सुरक्षित रहा, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था भी दी है मुझे। नहीं अपन भले वो कैसे ही हो, कुछ कृतज्ञता उनके प्रति भी मुझे व्यक्त करना है, नहीं मां इनको सजा दे के रहेंगे। माँ के तेरे नहीं रे बेटा ऐसा नहीं करना। फिर कैसा करना? संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हम एक ही चमन के खिलते हुए सुमन है, हम एक ही चमन के खिलते हुए सुमन। लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। लगते कितने प्यारे, खिलते रहे खिले। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की। उपवास, कोई उपवास है? आयंबिल साता है करूं, आहार चल रही हो ना बराबर? धन्य, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उग्गेश्वरे आयंबिलम पचकामी तिदिहम त्यारम अष्टम खाइमम साइमम लेवालेनम उक्षिप्त विवेकनम गुरु अभुठ्यागरणम सहस्त्रागरणम महत्रागरणम सब समाहिवत्यागरणम। वो श्री एकासन साता है, टाटिया टाटिया में साता है ना? हाँ? कट है। आपने भी एका आज क्यों ना सा? हाँ ठीक है, सोमवार शनिवार, हर सोमवार ने करो। शिवजी रो शनिवार सोमवार नहीं ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा साता है। उगे ईश्वर एकासनम पचकामी तेहम प्यारम अष्टम खाइमम साइमम एक टकरा उपरा तीनों आहार का पचका अनथना भगनम सहस्त्रागरणम मात्रागणम ससमयतम। वो व्यासना, व्यासना है कोई? आज के सामूहिक पचकान, भोजन में झूठा नहीं डालना, भोजन की थाली धो के पीना, दूसरा ने पिलाई जो मती, खानी थाली थे पीजो, लेते वक्त विवेक से लो, पुरसने वाले ज्यादा आग्रह मत करो, थोड़ा थोड़ा पुरसो ताकि झूठा न पड़े। तीसरा, जो चीज आज आवश्यक नहीं है आज खरीदना नहीं, आज वो जो आवश्यक नहीं आज। चौथा, जाते समय चप्पल अपने चले जाना, हाथ जोड़ मत जोड़ो। तस भंते परिक्रमा में निंदा में गरिकामी वो अपाणम अपाणम। कल ध्यान में तो है, कल भावी तीर्थंकर देव के नंदन यशोदा के लाडले श्री कृष्ण महाराज, जिनका भाद्रवादी अष्टमी जन्मदिन है, जन्मोत्सव है,
जन्मोत्सव महापुरुषों के मनाए जाते हैं, सामान्य पुरुषों के लिए नहीं। वे उत्कृष्ट पुरुष है, भावी तीर्थंकर है हमारे, 12वां नंबर पर आएंगे। जिंदगी में कई युद्ध खेले और कितने कष्ट सहन किए और कितने कड़वे बोल भी सहन किए, और जिनकी जीवन की बाल लीलाएं जो गाई गई है, अद्भुत है, अद्भुत। ऐसे उस महापुरुष का कल जन्मदिन है। थोड़ा प्रवचन, थोड़ी झांकियां, थोड़ा प्रवचन, थोड़ी झांकियां बीच बीच में चलेगी। संपूर्ण लोनावाला वासियों को हम आमंत्रित करते हैं कि जरूर पधारे। कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद लेने के कैसे वे कैसे कैसे जीवन की व्यथाएं, जीवन की कथाएं, और कैसे कैसे संतों से उन्होंने प्यार किया, जिन शासन से प्यार किया। ऐसे उस महापुरुष देव के नंदन कृष्ण महाराज की कल जन्म जयंती, जन्मोत्सव। लगभग 84 या 85 हजार बरस हो गए जिनको हुए, पर आज भी उनकी यशो गाथाएं सभी जगह गाई जाती है। जरूर भाग ले। आगे की सूचना उधर से होगी। हाँ सर, हाँ हाँ, थाने भी याद थे, छुड़ाओ तो कौन याद कौन प्रश्न आज एक भी प्रश्न आज तक नहीं बराबर है क्या? हाँ जी, चिट्ठी निकालना है भाई, जाओ काट सको की चिट्ठी दो, 2 चिट्ठियां दे दो, एक आप नाव काट लीजिए, एक आप बोझ नाव ले लो। बोलो थोड़ा ठीक करता जाओ। सौ प्रेरणा आशीष जी लुनावत। अब अटे लुणावती घना है ना, पारख लुणावतन फिर भुरोट धड़िंदो बाजू अटे लोनावड़ा में। वाह, हाँ जी, हाँ, सौ प्रेरणा आशीष जी लुणावत गिफ्ट कटे सा 2 नंबर पे मैं लीचे के सौ वंदना संजय जी लुंकड़। कौन है? हाँ सा उठ ने दौरो है कहीं बेलेन दो क्यों दो, आओ थोड़ा पग खुला है, घंटों में बैठे उड़ाओ। हाँ, कल के लिए आप दो ना। 4 चौकीदार कौन से? दे दिया उन्होंने। मारसा ने जीवन में आनंद जो मिलता है वो 4 चौकीदार कौन से है? मारा सा कह दियो है, मैं भी चुप बैठी हूँ, होड़े के मैं थोड़ी जोर कह दियो। समझ में आया प्रश्न? अपने जीवन में 4 चौकीदार बिठाओ, जीवन का सही आनंद लेना है, और धर्म का भी और अंतगढ़ का भी आनंद लेना। आज से प्रयास करो कि हम चौकीदार बिठाएंगे। तकलीफ थोड़ी होगी पर आनंददायी होगी वो। हाँ सा, यहाँ पे विराजित महासती जी को उनकी सुख साता पूछते हुए मैं भावभरी वंदना करता हूँ। इस धर्म सभा में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं, माताएं, बहनों, बाहर गांव से पधारे हुए श्रीमान जी, सबको मेरा स्नेह जय जिनेन्द्र। बाहर गांव से पधारे हुए श्रीमान जी का मैं श्री संघ की तरफ से स्वागत भी करता हूं। जिन्होंने आज तपस्या की है, उनकी सुख साता पूछते हुए श्री संघ की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आज की भोजन मिति श्रीमान नेमीचंद जी, सुरेश कुमार जी, कल्पेश कुमार जी टाटिया परिवार की तरफ से है। श्री संघ की तरफ से उनको धन्यवाद। बाहर गांव से पधारे हुए मेहमानों को विनती है कि गौतम प्रसिद्धि का अवश्य लाभ लेवे। कल जो गोकुलाष्टमी का कार्यक्रम यहाँ पे होगा, यहाँ पे उपस्थित सभी को इसकी कल्पना होगी ही कि कार्यक्रम कौन से स्तर पे होने जा रहा है। ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम कल यहाँ पे होगा। व्याख्यान के साथ साथ श्री कृष्ण भगवान के जन्म के आधार पे कुछ झांकियां भी यहाँ पे पेश की जाएगी। भाई साहब डिक्लेयर कर चुके हूँ, सिर्फ भोजन की व्यवस्था बता दो, टाइम ज्यादा हो गया। हाँ वही अटना घड़ी को निकट गई। उसके पश्चात समझो, नहीं कोई बात नहीं। उसके पश्चात
यहाँ पे कार्यक्रम के पश्चात यहाँ पे गौतम प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। सबको विनती है कि कार्यक्रम के पश्चात गौतम प्रसादी का अवश्य लाभ लेवे। धन्यवाद। बाहर गांव से कोई आए है क्या? कौन है? एक मैं 3 आना मैं भी तो बाहर आपका गांव का थोड़ी है, बाहर गांव से आए। 4 महीना तो आप हाँ तो मेहमानी से 4 महीने मालिक हो आप। 4 महीने इस बात नहीं वो तो है तो आती थी 4 महीना पैसे जाई जो मतलब आती थी छाना नहीं 4 महीना है ना, उसके बाद आती थी मुझे। हाँ? मालिक हाँ जगह के तो मालिक मैं ही छू अभी गड़बड़ कर थकाल दुलाटो मारी जगह है बार कार्तिक पूनम तक। ठीक सा बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल पाठ। रीढ़ की हड्डी सीधी गर्दन सीधी आंखें बंद और कल्पना लोक से अनुभव करो कि हम महाविद्य क्षेत्र में पहुंच गए हैं। वहां वर्तमान में तीर्थंकर विराजमान है श्री मिंद्र भगवान। ऐसे 20 तीर्थंकर वे वर्तमान में महाविद्य में हमारे नजीक श्री मिंद्र भगवान है। उनके कल्पना लोक से ऐसी कल्पना करो भीतर में हम वहां पहुंच गए। वहां के श्रावकों ने हमारा उचित आओ भगत की पधारो नाश्ता करने नहीं पहले प्रभु के दर्शन करेंगे। और फिर उन्होंने बताया कि प्रभु वहाँ विराजमान है समूह शरण में और हम लोग सारे वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँचने के बाद ऊंचे आसन पर विराजमान दिव्य काया है, चेहरे पर चमकता चेहरा और खिलता चेहरा वहाँ विराजमान परमात्मा श्रीमिंद्र भगवान। उनसे निवेदन करना बनते कल हमारे भरत क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। भरत क्षेत्र के भारत देश में ये जन्मोत्सव मनाया जाए। हम भी उनकी बाल लीलाएं देखेंगे, जानेंगे, कृष्ण की ख्याति यशो कीर्ति सब जानेंगे। प्रभु मुझ में भी ऐसी शक्ति दे देना कि ताकि कृष्ण महाराज ने संघर्ष भी झेले है और संसार में शांति प्रस्थापित करने का पूरा कार्य किया है। हमें ऐसा प्रसाद दो। सारे समाज में संसार में नहीं प्रस्थापित, कम से कम मेरे घर में शांति बनी रहे। उनके जीवन को सुनकर मेरे जीवन में वो शांति मिले, ऐसा मुझे प्रसाद दो प्रभु। और मुस्कुराते हुए परमात्मा ने वो प्रसाद बांटा है और वो प्रसाद है नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोई सब साहुणम, ऐसो पंच नमुकारो सब पाव पणासनम मंगलाणम सबे सिंह पड़मम हवै मंगलम। चैता भारम वासम चक्रवर्ती महेद्य संति संति करेले पत्तो गई मणुत्रम। नमो दंसनस, नमो नाणस, नमो चरितस, नमो तवस्स गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारी मंगलम अर्खंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहुम मंगलम केवली पणत्वो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चलो साथ में अरहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्ररूपी दया धर्म का। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भय प्राणी करे आराधन उसका जरा मर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। हाँ देवानुप्रिय 50 जो बातें इसमें लिखी त्याग में पर्युषण के 8 दिनों में 50 बातों का त्याग करना है। और जो करना चाहते वो ले जाए। और संवत्सरी के दिन इस पर लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। पर पूरा पालन कर सकते हो तो भरना। एक आधा कम रहा तो फिर भी चलेगा, पर लकी ड्रॉ में नहीं लेंगे उसको। पूरे के पूरे जो त्याग करेगा और ईमानदारी से पालेगा उसकी 5 चिट्ठियां निकाली जाएगी संवत्सरी के दिन। ख्याल रखे। अभी ये पर्चे आए नहीं, अभी कच्चा है, बाद में इसके झेरॉक्स। और हाँ नहीं अभी नहीं। हाँ प्रवचन जो पर्युषण के दिन में जो विषय रखे हैं चुने हैं उसकी लिस्ट बना चुके हैं। इसके भी ये भी सबको पर्चे दिए जाएंगे।
कि किस दिन किस विषय पर बोला जाएगा। इसका ध्यान पहले अंतगढ़ होगा, अंतगढ़ के बाद प्रवचन होंगे और संध्या का कार्यक्रम होगा प्रतिक्रमण का। उनको चिट्ठियां दी जाएगी और यहाँ डब्बे में डाले जाएगी। प्रतिक्रमण के बाद लकी ड्रा उनके भी निकाले जाएंगे और छोटे छोटे बच्चों को एक सामूहिक बख्शिश दिए जाएंगे संघ की ओर से। इसका ध्यान रखें, सभी आमंत्रित है। महान पर्व मनाने के लिए आप और हम मिलकर मनाएंगे ये पर्व। देव गुरु धर्म को वंदन तीखो तो वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेय्यां भजवासामि मथेरुन्नामि देखो तो कायायनं करेमि वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेय्यां भजवासामि मथेरुन्नामि देखो तो कायायनं करेमि वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेय्यां भजवासामि।